नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल होगी। इसके लिए प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। कल जिन नगर निगमों की काउंटिंग होगी उनमें कटनी, देवास, रतलाम, रीवा और मुरैना शामिल हैं। साथ ही 40 नगर पालिकाओं और 169 नगर परिषदों में भी मतगणना होगी। आपको बता दें कि नगरीय निकाय के दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को हुई थी। पहले चरण की मतगणना हो चुकी है, जिसमें 11 नगर निगमों में से 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 1 नगर निगम में जीत मिली थी। अब देखना होगा कि कल के परिणाम क्या कहते हैं। कल की काउंटिंग के बाद क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होनी है कल, दूसरे चरण की मतगणना कल होगी। तो पहले चरण की मतगणना हो चुकी है, जिसके बाद अब दूसरे चरण की मतगणना होगी। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना की जाएगी। तो आपको बता दें, इससे पहले 11 नगर निगमों में क्या कुछ परिणाम रहे वो जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने आपको लगातार दिखाए हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल होगी। रतलाम में आज इसकी फाइनल रिहर्सल की गई है। कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मतगणना की पूरी प्रक्रिया का डेमो भी किया गया। मतगणना कल सुबह 9 बजे से होगी। आपको बता दें कि रतलाम में कुल 49 वार्ड हैं और महापौर पद के लिए बीजेपी कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। तो इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कलेक्टर ने भी तैयारियों का जायजा लिया है। यानी 20 जुलाई को मतगणना होनी है और इसके लिए आज अंतिम तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। जो रिहर्सल है इस पूरी मतगणना को लेकर वो आज शुरू हो गई और आप देख सकते हैं कि रतलाम का ये जो शासकीय महाविद्यालय है, साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज, यहाँ पर जो है ये पूरी मतगणना संपन्न होना है। इसके लिए यहाँ पर टेबल्स जो है वो सारी लग चुकी है। जो कर्मचारी हो अपनी टेबल पर पहुँचे हैं और ये पूरा जो एक मॉक ड्रिल जिसे कह सकते हैं कि इस तरीके की एक जो है डेमो होगा यहाँ पर कि किस तरीके से कल जो यहाँ पर मतगणना होगी उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, किस तरह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वो सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ की जा रही है और ये सब होने के बाद जो है कल पूरी तरीके से सुबह 9 बजे से जो मतगणना का कार्य प्रारंभ होना है वो किया जाएगा। तो सारी तैयारियां पूरी है, अधिकारियों ने पूरा दौरा कर लिया है और कल जो है ये सारी मतगणना संपन्न होगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो पूरी पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहेगा। इसके अलावा जो स्ट्रांग रूम है वहाँ से जो यहाँ तक ईवीएम मशीनों को लेकर के आना है उसके लिए बिल्कुल एक विशेष रास्ता बनाया गया है। उनके उस रास्ते से कोई नहीं आएगा, सिर्फ जो मशीनें हैं वो यहाँ लाई जाएगी। पुलिस की व्यवस्था उस पर चाक चौबंद रहेगी और यहाँ पर जो ईवीएम आएगी उसके बाद यहीं पर आकर के वो खुलेगी। तो इस तरीके की सारी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो है कल मतगणना संपन्न होगी। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और इसी कड़ी में देवास में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव हुए थे, मतगणना हुई थी। अब कल सुबह 9 बजे से यहां पर मतगणना होनी है। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। मतगणना के लिए 45 टेबल लगाई गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ नगर निगम के अलावा 4 नगर परिषदों के लिए चुनाव हुए थे, जिसकी काउंटिंग कल होगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुरक्षित हमने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। हमने डेडिकेटेड एंट्री बनाई है। काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री अलग रहेगी, मीडिया प्रभार मीडिया है उसकी एंट्री अलग रहेगी, अधिकारियों की एंट्री अलग रहेगी। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई केओस ना हो, पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप ये भी देख सकते हैं कि बाहर पूरा जो उद्घोषणा मीडिया का उद्घोषणा रूम अलग से बनाया हुआ है। वहाँ से जब राउंड वाइज रिजल्ट आएंगे तो उनका अनाउंसमेंट किया जाएगा और करीब 100-200 मीटर हमारी जो सड़कें हैं आसपास की वहाँ पर भी अनाउंसमेंट होता रहेगा। तो हमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और विदिशा में भी नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल होगी। सिरोंज नगर पालिका के अलावा कुरवाई नगर पंचायत, लटेरी और शमशाबाद नगर पंचायत की काउंटिंग होगी। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सख्त प्रशासन नजर आ रहा है। से बाहर का भी मल मिल रहा है जा रहा है। और तो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है जिन क्षेत्रों में कल मतगणना होनी है। इसी के साथ कलेक्टर ने भी तैयारियों का तमाम क्षेत्रों में जायजा लिया है। दूसरे चरण की कल मतगणना होगी। आपको बता दें, इसके चुनाव हुए थे 13 जुलाई को और कल इसकी मतगणना होगी।
इससे पहले 17 तारीख को पहले चरण की मतगणना हुई है, यानी कि जो पहले चरण के चुनाव हुए थे उसकी मतगणना 17 तारीख को हुई है। 11 नगर निगमों की, अब जो शेष बचे नगर निगम हैं उनकी मतगणना कल होनी है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां अपनी ओर से पूरी कर ली हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रतलाम से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए, इसी के साथ मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चंद्रशेखर, आप ही की ओर आना चाहूंगी, क्या तैयारियां रतलाम में कल मतगणना होनी है, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए हैं? देखिए, मतगणना को लेकर सारी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 600 पुलिसकर्मी जो हैं इस सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। रतलाम का जो साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज है वहां पर ये पूरी मतगणना का कार्य संपन्न होगा। यहाँ पर जो है जिस तरीके से कर्मचारियों को यहाँ मतगणना स्थल तक लाना है उसके लिए अलग से रास्ता बनाया गया है। उसके अलावा जो स्ट्रांग रूम से मशीनों को मतगणना स्थल तक लाना है उसके लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया और सुरक्षा पूरी रखी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 49 जो टेबल हैं वो यहाँ रहेगी और उन पर जो है कर्मचारी जो है मतगणना का कार्य करेंगे। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को कलेक्टर ने देखा है और उसके बाद निश्चित हुए हैं कि अब कल जो है पूरी अच्छे तरीके से जो है बिना किसी निर्विघ्न के जो है कार्य संपन्न होगा और पूरी मतगणना जो है अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगी। निश्चित रूप से, और देखना होगा कि कल मतगणना किस तरह से होती है। बने रहेगा आप हमारे साथ चंद्रशेखर, और जानकारी लेंगे आपसे। मुरैना की ओर रुख करेंगे। करतार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, कल मतगणना का दिन है, यानी कि बड़ा दिन, प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं? इसी के साथ मौसम कैसा है वहां पर, मौसम को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए प्रेरणा, मुरैना में कल 4 निजी नगर परिषद, नगर पालिका सहित पांचवा जो स्थान है वो नगर निगम मुरैना का है। इनका मतगणना या प्रशासनिक पॉलिटेक्निक मुरैना में होगी। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कलेक्टर मुरैना जो आरओ है उन्होंने आज लगातार मीटिंगों का दौर रखा। उन्होंने जो एआरओ जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर जितने थे सबकी मीटिंगें ली और यहाँ जो व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके आसपास आने के जितने भी रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। उनको डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक को, किस तरीके से उपद्रव या भीड़ की स्थिति यहाँ ना बने। मौसम की हालात ऐसी है कि मौसम काफी उमस भरा यहाँ माहौल है। कल बारिश हो सकती है, प्रशासन ने व्यवस्थाएं उसके लिए कर रखी है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, मुरैना में नगर निगम काफी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, तो कल किस तरीके से मतदान जो मतगणना होनी है, मतदान के बाद जो मतगणना का इंतजार काफी बेसब्री से यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अन्य पार्टियों के लोगों को रहा है। कल वो सुबह 9 बजे मतगणना शुरू होगी। 6 कक्ष बनाए गए हैं जिनमें 52 टेबल्स लगाई गई हैं। अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग तरीके से, किसी में 6 राउंड है, किसी में 8 राउंड है, किसी में 9 राउंड है। अलग अलग राउंड के हिसाब से यहाँ जो मतगणना है वो चलेगी। सुबह 9 बजे चालू होगी और दोपहर के बाद शाम तक परिणाम सामने आएंगे। प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ कर रखी हैं। लगातार अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। पुलिस और के एसपी सहित सारे जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ आकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए, इस तरह से कोई कोताही ना बरती जाए। स्ट्रांग रूम से जो मतपेटियां हैं उनको लाने की काम भी यहाँ जो जिस अलग रखा गया है उसको तरीके से किस तरीके से उनका रिहर्सल भी यहाँ कराया गया कि किस तरीके से किस टाइम पे कैसे आएंगे। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है, किसी प्रकार की कोताही या किसी प्रकार की ढील ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है, चिंतित है कि कल जिस तरीके से मतगणना होगी उस मतगणना में कहीं से कहीं तक कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल जरूरी भी हो जाता है करतार की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति वहां पर ना बने रहेगा करतार हमारे साथ। चंद्रशेखर, जिस तरह से करतार बता रहे हैं कि कक्ष बनाए गए हैं अलग अलग, वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने कक्ष ऐसे रतलाम में जो मतगणना केंद्र वहां बनाए गए हैं और कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि कितने राउंड की काउंटिंग होगी? जी बिल्कुल, कक्ष की बात करें तो एक बड़ा हॉल है जहां नगर निगम की मैं लौटूंगी आपके पास चंद्रशेखर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। करतार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव है और उसकी मतगणना पहले चरण में जो देखी गई वहां पर प्रशासन ने वहां से भी थोड़ी सीख ली है कि जो स्थितियां उसमें बनी थी वैसी ना बने। हालांकि बहुत शांतिपूर्ण मतगणना हुई थी पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरह की तैयारियां प्रशासनिक की गई हैं। अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं जहां पर मतगणना होगी, अलग अलग राउंड में मतगणना कराई जाएगी। तो आपको बता दें कल दूसरे चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें मतगणना होगी उसकी, और देखना होगा कि वहां पर प्रशासनिक तैयारियां क्या कुछ हैं। अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश भी जुड़ गए हैं। आकाश, क्या तैयारियां कल की मतगणना की? सुन पा रहे हैं आकाश मुझे? जी प्रेरणा, सवाल दोहराएं। आकाश, कल मतगणना होनी है, दूसरे चरण के चुनाव जो हुए थे, क्या तैयारियां उसकी?
देखिए तैयारियां पूरी कर निर्वाचन आयोग से और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं सभी को पर्याप्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए 14 नगरीय निकायों के 43 जिले हैं जहां पर कल मतगणना होनी है। इसमें 5 नगरीय निकाय हैं, जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वो 5 हैं। इसके अलावा 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद हैं जहां पर कल मतगणना की जाएगी। देखिए जो नगर निगम है वो है कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना। इन जगहों पर कल मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद देखिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतगणना पूरी नहीं हो पाती, ऐसे में देर रात तक भी मतगणना चलती है। ऐसे में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जहां पर मतगणना होनी है सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था किए गए हैं, क्योंकि पहले चरण में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति देखने को नहीं मिली है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार भी वही कोशिश की है कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति मतगणना केंद्रों पर न बने और शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना हो और जो अपडेटिंग सिस्टम है उसे तेजी से दुरुस्त किया जाए और तेजी के साथ अपडेट किया जाए। पल पल का जो मतगणना होती जाए उसे लगातार लोगों को बताया जाए कि कितनी वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि 5 नगर निगम है, बहुत ज्यादा बड़े नगर निगम नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही मतगणना पूरी होगी और नगर पालिका और नगर परिषद भी है। तो बहुत बड़ा इलेक्शन सेकंड चरण का नहीं रहा है ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे में मतगणना जल्द ही खत्म होने की उम्मीद भी है। जाहिर तौर पर आकाश, जैसे कि आप बता रहे हैं जल्द खत्म होने की उम्मीद भी है, लेकिन देखिए अभी फिलहाल पहले चरण का जो मतगणना थी वो तो भोपाल की पूरी हो चुकी है, लेकिन जो और क्षेत्र जहां पर अभी मतगणना होनी है कल, आकाश कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि वहां पर मौसम कैसा है? क्योंकि अगर मौसम गड़बड़ाता है तो जो लोग मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगे उनको भी समस्याएं आएंगी। निश्चित तौर पर देखिए मौसम का अलर्ट है, येलो अलर्ट है। 9 जिलों में भारी बारिश होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और खासतौर पर जो मतगणना है उसमें विशेष बाधा बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले चरण में हमने अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें देखी। पर्याप्त व्यवस्था किए गए थे जिला प्रशासन की ओर से, जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी ओर से वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे, क्योंकि मतगणना स्थल ऐसे क्षेत्रों को बनाया जाता है जहां पर पूरी सुरक्षा हो। ऐसे में वहां बारिश बहुत ज्यादा बाधा नहीं बन सकती, लेकिन जो लोग वहां पहुंचने वाले हैं परिणाम देखने के लिए, फिर जो प्रत्याशी हैं चाहे वो पार्षद के हों या महापौर के हों, उनके लिए जरूर थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं वो यही हैं कि सभी जगहों पर पानी से बचने के पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, वो चाहे मतदान की बात हो या मतगणना की बात हो। तो पहले चरण में जिस तरह से हमने देखा कि लगभग सभी निकायों में जहां मतगणना केंद्र था वहां पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया था और ऐसी व्यवस्थाएं थी कि बहुत ज्यादा लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो उम्मीद यही है कि बारिश बाधा नहीं बनेगी, निश्चित रूप से, और बननी भी नहीं चाहिए। आकाश बने रहेगा आप हमारे साथ। चंद्रशेखर रतलाम से लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम में जैसा कि आप बता रहे थे तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। जो लोग इस बार जो प्रत्याशी के परिवार वाले थे और जो लोग मतगणना केंद्र पहुंचेंगे उनके बैठने की क्या व्यवस्थाएं हैं? जो अनाउंसमेंट रूम है वहां पर क्या व्यवस्थाएं, जानकारी मिली है क्या? जी बिल्कुल, अलग अलग पृथक व्यवस्था सभी के लिए की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह की कोई भीड़ न लगे और उससे जो दूर हैं उन लोगों को खड़े करने की व्यवस्था की गई है। अलग जो है मीडिया सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा जो एजेंट होंगे जो पार्टी के आएंगे उनके लिए अलग रास्ता बनाया गया है और जो कर्मचारी हैं उनके लिए रास्ता, सभी के बैठने की व्यवस्था भी बता दूं कि अलग अलग की गई है। इसके अलावा जो रूम्स हैं वो अलग अलग बना दिए गए हैं जहाँ पर जो है इस तरह की जो ये मतगणना होगी ये मतगणना की जाएगी। इसके अलावा जो बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना जो है दमखम दिखाया था, उसके बाद जो है अब हलचल भी ज़्यादा बची हुई, किस तरीके से फैसला सुनने के लिए लोगों में जो है उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा है कि जल्द से जल्द ये जो है सामने आए रिजल्ट और उसको लेकर के कल जो है काफ़ी जो है हलचल जो रतलाम में दिखाई देगी। बिल्कुल, तो हलचल रतलाम में भी देखने को मिलेगी और जो भी क्षेत्र जहां पर मतगणना होनी है वहां पर इस तरह के हलचल का माहौल देखने को मिलेगा। करतार लगातार हमारे साथ मुरैना से बने हुए हैं। करतार, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, लोगों को समस्या ना हो उसके लिए कोई अनाउंसमेंट पहले से जानकारी आम जनता को दे दी गई है क्या? देखिए प्रेरणा, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, उससे कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से जो पॉलिटेक्निक रोड है उसको बाहर से पहले से ही जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है कि वहां जो बाहरी ट्रैफिक है उसको पीछे की रोड से बाईपास से डाइवर्ट किया गया है। अब मतगणना की बात की जाए तो यहाँ जो नगर निगम है मुरैना नगर निगम का पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना में होगा। जो नगर परिषद है जैसे झुंझुनपुरा का झुंझुनपुरा में, केलारस का केलारस में, जोरा का जोरा, इस तरीके से तीनों नगर परिषदों का अपने सेंटर पे होगा। और जो नगर पालिका है सबलगढ़, उसकी सबलगढ़ में मतगणना होगी। तो जो 5 सेंटर यहाँ जो बनाए गए हैं, नगर निगम मुरैना में 47 वार्ड है, 47 वार्ड की गिनती यहाँ होगी, महापौर की गिनती यहाँ होगी, बकाया जो गिनती है काउंटिंग है वो काउंटिंग अपनी जो तहसील स्तर है वहां पर होगी। तो जो व्यवस्था है वो चारों तरफ डाइवर्ट की गई है, चारों तरफ बांटी गई है। पुलिस और प्रशासन की जो टीम है
एसडीएम्स को अलग अलग जगह लगाया गया है, अलग अलग तहसीलदार हैं और भी जो आरओ जितने भी हैं सबको अलग अलग डाइवर्ट किया गया, अलग अलग तरीके से उनकी व्यवस्था उनको दी गई है कि कहीं पर भी कोई भी अपनी घटना ना हो। तो 5 जगह सेंटर है जहां पर ये मतगणना कल होनी है। कल सबसे मेन जो सेंटर है वो शासकीय पॉलिटेक्निक है। सबसे बड़ा अगर केंद्र कहा जाए तो यहाँ है कि 47 वार्ड है, सबसे अधिक वार्ड है और महापौर की गिनती यहाँ होनी है। तो कुल मिलाकर जो मुरैना पे ज्यादा फोकस रहेगा प्रशासन का, यहाँ की व्यवस्था ज्यादा चाक चौबंद की गई है, ज्यादा पुलिस का अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय यहाँ किया गया है। पुलिस को चारों तरफ से बिल्कुल राय दी गई है कि कहीं से कहीं तक कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पास ना हो या गलत व्यक्ति हो उसको अंदर एंट्री ना दी जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर भी 3 बैरिकेडिंग की गई है। तो किसी प्रकार की बिल्कुल भी ढील देना पुलिस नहीं चाहती। प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है कि किसी जैसे ही मतगणना हो उस मतगणना का रिजल्ट भी तुरंत कंप्यूटर पर लोड होकर और तुरंत उसको ऑनलाइन चुनाव आयोग के लिए किया जाए। तो सारी व्यवस्थाएं उनको लगातार मॉनिटरिंग अधिकारी कर रहे हैं। एसडीएम मुरैना, तहसीलदार मुरैना, सीओ मुरैना अभी भी लगातार यहाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों तक जानकारी सही समय पर सटीक पहुंचे।